that's most uttermost important. Now, what is atomic size या what is atomic radius? चाहे रेडियस बोलो चाहे साइज बोलो. नो एटॉमिक इसको क्यों बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, ये भी मैं आज आपको बोलूंगा इसको रेडियस क्यों बोलते हैं एटॉमिक रेडियस. ठीक, चलो. नाउ द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. देखो पहले अगर सिंपल डेफिनेशन बात करें व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, मे बी आपको तो पता ही होगा, 10th में भी पढ़ा होगा. बताओ ये न्यूक्लियस होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज न्यूक्लियस. यस सर, ये न्यूक्लियस है कि नहीं? न्यूक्लियस, बिल्कुल. मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे लास्ट ये जो शल बना है ना, ये इस शल में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, न कि इनर इलेक्ट्रॉन है. ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो इसका मतलब सपोज ये इसका लास्ट शल है, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है. लाइक हाइड्रोजन में एक ही शल होगा तो इसमें वही लास्ट इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? अब इस न्यूक्लियस से टू द आउटर मोस्ट शल इट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. बताओ हाउ कैन यू डिफाइन इन द एग्जामिनेशन हॉल कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है? तो इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस. कैसे करो? इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस. शाबाश. किस किस के दरमियान? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस. डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस. सेंटर ऑफ न्यूक्लियस कहाँ तक? शाबाश, न्यूक्लियस. शाबाश. टू द किस शल तक? इनर शल के टू द आउटर मोस्ट शल तक. टू द आउटर मोस्ट शल. टू द आउटर मोस्ट शल. अब बताओ ये बात समझ में आई? एटॉमिक रेडियस क्या होता है? यहां से और यहां आउटर मोस्ट शल तक कितनी डिस्टेंस है? दैट वी कॉल्ड एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज. आएगा लिखना कि नहीं, कि मैं भी लिख के दूं वहां पे? शाबाश, बताओ. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो. अच्छा ये एक बात बताओ ना, आप पढ़ते हो डायमीटर, कुछ रेडियस पढ़ते हो आप मैथमेटिक्स में. बताओ इसका जब हम ये निकालेंगे ना, यहाँ तक डिस्टेंस, इसको हम रेडियस में ही निकालेंगे ना, ये हाफ है ना, यहाँ पे निकाल सकते हैं कि नहीं रेडियस में ही? कितने श्योर है इसमें कि हम रेडियस में ही निकालेंगे? इसका ये तो होगा ना हाफ ऑफ द, ये न्यूक्लियस टू ये होगा ना, ये हम इतना तो नहीं निकालते, फुल तो नहीं निकाल सकते. फुल हो गया डायमीटर है कि नहीं? ये तो हाफ निकालते. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेडियस है कि नहीं? हाफ ऑफ डायमीटर इज नोन एज रेडियस. अच्छा कुछ चीजें हैं. अच्छा मुझे एक आंसर आपसे चाहिए. क्या हम एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं एटम का? यस और नो? एग्जैक्ट रेडियस निकाल सकते हैं? नो सर. क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? शाबाश. ये तो मुझे पहले ये एक एटम की बात चल रही है, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने एटम होंगे. ये इतना छोटा है, दिखता भी नहीं है. अब रेडियस की बात ही नहीं है कि नहीं? चलो. नो क्वेश्चन है सर, अब हमें समझाइए क्यों नहीं निकाल सकते. नो द रेडियस ऑफ, मेरी बात पहले समझो, मैं सारा क्लियर करूंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा ये चीजें. नो रेडियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड. कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं निकाल सकते बाय द फॉलोइंग रीजंस. क्यों नहीं निकाल सकते? ये रीजन है बाय द फॉलोइंग रीजंस. अब देखिए ये रीजंस आपको याद कर रहे हो या मत करो, लेकिन कंसेप्ट तो पहले पता होना चाहिए. कोई पूछ सकता है क्यों नहीं निकाल सकते. ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे और इन रीजंस को पढ़ के आएंगे. ठीक, शाबाश. तो एक रीजन तो सबको पता होना चाहिए, ड्यू टू, शाबाश, क्या होता है? ड्यू टू स्मॉल साइज. ये तो सबको पता है, एटम का साइज बहुत छोटा होता है ड्यू टू स्मॉल साइज. ये तो सबको आना भी चाहिए लिखना. मे बी एग्जामिनर को आपको ये बोल के जाए कि व्हाई यू कांट मेजर द एक्यूरेट रेडियस ऑफ एन एटम. तो पहला रीजन ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ एन एटम. ठीक है ना, ये एक रीजन है. उसके बाद सेकंड चीज वेरी इंपॉर्टेंट. अब बताओ अकॉर्डिंग टू द, दिस इज, ये हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी पिक्चर, मेरी बात मैं समझा दूंगा यहाँ पे भी. जो प्रोबेबिलिटी पिक्चर होती है, मैं अभी ये बता देता हूँ व्हाट इज दिस. प्रोबेबिलिटी पिक्चर ऑफ एटम होती है डज नॉट, इसके अंदर नहीं होते हैं, डज नॉट हैव डेफिनेट बाउंड्री. सर ये हमें समझा दीजिए डेफिनेट बाउंड्री. तो एटॉमिक रेडियस में हमें देखो, मैंने आपको वहां पे बोला था ऑर्बिट और ऑर्बिटल. ऑर्बिटल होती है, देखो ये न्यूक्लियस है सर. यस सर, ये न्यूक्लियस है कि नहीं? न्यूक्लियस. अब बताओ कभी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, कभी मैं थोड़ा न्यूक्लियस से दूर गया, यहाँ चलो जहां से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा थी, यहाँ पे इस रीजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे. फिर मैं इसकी इस वाले से थोड़ा फिर से दूर गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब यहाँ वाले तो बीच वाला क्षेत्र जो था ना, बीच वाला जो एरिया वो खा लिया. अब बताओ फिर हम इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, इस इमेजिनरी लाइन. अब बताओ क्या ये जो न्यूक्लियस है सर, ये न्यूक्लियस है? यस सर. क्या, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस कहाँ कहाँ तक मेजर करते हैं, न्यूक्लियस टू द आउटर इलेक्ट्रॉन. जब हमने यहाँ पे न्यूक्लियस माना, उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी इधर ज्यादा दिखती है, कभी इधर ज्यादा दिखती है, कभी इधर. क्या हम एक एक्यूरेट बाउंड्री बना सकते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन एक जगह है?
क्या एक इलेक्ट्रॉन एक जगह रहता है क्या? इलेक्ट्रॉन एक जगह रहता है? मुझे तो नहीं लग रहा है। नो सर। इसका मतलब हम एक एक्यूरेट पिक्चर तो नहीं खींच सकते ना। एक यहाँ पे फिर हम एक एग्जैक्ट मानेंगे नहीं, ये एक्यूरेट, इसका ऊपर वाली बाउंड्री एक्यूरेट, कभी ये हमें इतनी खींचनी पड़ती है, कभी हमें यहाँ। इसीलिए ये ऑर्बिटल की जो लाइन है ना, ये बाउंड्री, ये ऑर्बिटल की लाइन होती है इमेजिनरी। ये मैंने ऑर्बिटल में भी आपको पढ़ा है। दैट्स वाई ये जो रेडियस हम निकालेंगे ये एक्यूरेट नहीं निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कभी डेंसिटी इधर ज्यादा होगी, कभी इधर ज्यादा होगी, कभी इधर ज्यादा होगी। और जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे हमें एक इमेजिनरी लाइन खींचनी पड़ती है। तो ये चेंज होती रहती है, होती रहती है। दैट्स व्हाई हम एक एक्यूरेट रिजल्ट और एक्यूरेट रेडियस नहीं निकालेंगे एटम का। अब बोलो, ये आई बात समझ में? जो मुझे समझाना है आप तक आई बात समझ में? मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ, बताओ पहले। शाबाश, वेरी गुड, बताओ। ये आया समझ में कि फिर से रिपीट करना है? शाबाश। और कोई रीजन दे सकते हो आप? नो, रीजन नंबर 3 बताओ। शाबाश, और कोई रीजन? उसके बाद an atom can't be, cannot be separated from bounded state। तो एक एटम को आप क्या नहीं कर सकते? सेपरेटेड फ्रॉम बाउंडेड स्टेट। मुझे बताओ, एटम ऐसे नहीं होता है ना, एक एटम और दूसरे एटम के साथ क्या होता है? ज्वाइन होता है कि नहीं? मतलब मुझे एक बात बताओ, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये देखो, ये इतने एटम 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 है से, बताओ इतने एटम है। क्या आप इस ये जो बीच वाला एटम मैंने बनाया, क्या आप इसको, इसके सराउंड में इतने एटम्स है लगे हैं, क्या इस एटम को आप बाहर निकाल सकते हो? क्या ये इजी वर्क है इस एटम को यहाँ से सेपरेट करना? नो सर। तो इसका मतलब हमें कहाँ से मौका मिलेगा? हम इस एटम को पहले निकालेंगे, उसके बाद इसका ये मेजर करेंगे, तो हमारे पास ऐसा है ही नहीं। अब बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? हम पढ़ रहे थे एटॉमिक रेडियस, तो यहाँ से, तो एटॉमिक रेडियस, यह इसको बोलते हैं एटॉमिक साइज। तो हमने यहाँ तक सीखा जो एटॉमिक रेडियस है, साइज। हमने कुछ चीजें पढ़ी थी जिनसे हम एक्यूरेट साइज एटम का नहीं निकाल सकते। तो वी कांट फाइंड द एक्यूरेट रेडियस ऑफ एन एटम। तो अब हम ये सीखेंगे कि रेडियस कैसे निकालें, कैसे निकालेंगे एक एटम का साइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या लेंगे, हम एक टर्म यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक, क्या बोलते हैं, शाबाश। अब हम इस एटॉमिक रेडियस के लिए यहाँ पे जो चीज यूज करेंगे, दैट्स कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक, रिलेटिव रिलेटिव एटॉमिक रेडियस। देखो, इस चीज से हम निकालेंगे एटम का रेडियस, दैट्स कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक रेडियस। अब देखो, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक रेडियस? नाउ सिंपली इट इज द डिस्टेंस। अगर मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, नाउ इट इज द डिस्टेंस किस किस के दरमियान, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस। अब सुनो मेरी बात, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू नेबरिंग, दो जो न्यूक्लियस नेबरिंग में होंगे, ऑफ टू नेबरिंग एटम्स। दैट, इसको शॉर्ट में पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो मतलब हम एक अप्रोक्सीमेशन रूल चल के यहाँ से चलेंगे और हम क्या करेंगे, और हम निकालेंगे एटॉमिक रेडियस। दैट इज वी कैन कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस इन टर्म्स ऑफ रिलेट टू एटॉमिक रेडियस। नाउ अब यहाँ पे मैं या तो यूज करूंगा वर्ड न्यूक्लियर, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। सर अब ये क्या है, सुनो मेरी बात। अगर आपको याद है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दिस इज हियर, ये एटम है, ठीक है ना, ये भी इसका एटम है, इसके बीच में न्यूक्लियस। अब ये भी एटम है, तो लास्ट जब हम एंड द रेडियस ऑफ एन एटम कांट बी डिटरमाइंड, उसमें मैंने बोला था कि जो ये एटम्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, तो इट इज नॉट इजी कि हम, ये बाइंडिंग स्टेट में होते हैं, तो एक एटम को हम बाहर नहीं निकाल सकते। अब क्या कर सकते, देखो ये एटम्स ऐसे छोटे छोटे होते हैं, एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं फोर्स से, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लें, दो, देखो ये जो है ना, सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक, इसको इन दो को मैं जूम आउट कर लेता हूँ, देखो यहाँ से बाहर निकालता हूँ, ये दो मेरे पास है, दो। यस सर, ये इनका न्यूक्लियस है और ये इनका न्यूक्लियस है इन एटम का, ठीक। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक एटम का तो मैं यहाँ से नहीं निकाल सकता रेडियस, ठीक। मैं क्या करूँ, मैं इन दो
न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ। कहाँ तक? यहाँ तक और यहाँ तक। इसी को हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, तो आगे मैं समझाने वाला हूँ। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि आप एटॉमिक रेडियस को कैसे मेजर करोगे, कैसे डिटरमाइन करोगे, सिंपली इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मीन दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू नेबरिंग न्यूक्लियस। देखो ये इसका न्यूक्लियस था, ये इसका। या तो आप इन दो का भी निकाल सकते हो, इधर 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 भी निकाल सकते हो। ठीक, तो इससे पहले हम सीखेंगे कि किस तरह से हमने यहाँ पे ये निकाला न्यूक्लियस के दरमियान। जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो एक एक इस सिंगल एटम, ये जो सिंगल एटम है, इसका रेडियस हमें कैसे निकला। तो इससे पहले एक और हमें कुछ पढ़ने यहाँ पे चीजें, और आप ध्यान रखिए इधर करना क्या है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो जिसमें हम निकालते हैं, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, एक टर्म मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ये बात याद रखना। नो रेडियस ऑफ एन एटम जो हम निकालते हैं, ये किस तरह से निकालते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं। तो इज डिटरमाइंड बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन से। ठीक है ना, ये बात याद रखना। एक्स-रे डिफ्रैक्शन आप हायर स्टडीज में पढ़ो या हायर क्लासेस में है ये एक्स-रे डिफ्रैक्शन, और इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, इसमें पता है क्या करते हैं इस मेथड में। मान लीजिए लेट सपोज कोई चीज हमने डाली, कोई एलिमेंट, और उसके एटम्स के ऊपर जब लाइट पड़ती है ना, तब वो स्क्रीन पे ऐसे दिखते हैं। असल में वो जूम आउट होते हैं। देखो ये एक सबस्टेंस है कि नहीं, क्योंकि ये एटम से बना है, हमें एटम्स नहीं दिखते। जब आप एक्सरे डिफ्रैक्शन या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से निकालते हो, तो ये जो आप इस इंस्ट्रूमेंट में जहाँ हम निकालेंगे साइज, उसमें जब कोई सबस्टेंस आप ऐड करोगे, उसके बाद उस लाइट की वजह से उसकी स्क्रीन बनती है। स्क्रीन पे ये इतने बड़े बड़े बनते हैं, लाइक शेडो बनती है, इतने इतने बड़े बड़े एटम्स। उसके बाद हम रफली इसका मेजर कर सकते हैं दो का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो दिस इज हाउ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड और एक्सरे डिफ्रैक्शन इज हेल्प टू अंडरस्टैंड या टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन एटम। ठीक, शाबाश। आप ये बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। अब जो आपके बोर्ड में क्वेश्चंस भी आए थे, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। हमारे पास रेडियस होते हैं बहुत किस्म के, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब सुनो, तभी ये समझ में आएगा ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो हमारे पास टोटल 3 होते हैं। तो फर्स्ट कौन सा रेडियस होता है? फर्स्ट होता है कोवेलेंट रेडियस। क्यों डिफरेंट रेडियस है? बिकॉज हमारे पास कंपाउंड डिफरेंस होते हैं, है कि नहीं, कोवेलेंट कंपाउंड। तो एक हो गया कोवेलेंट रेडियस। नाउ सेकंड हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेटालिक रेडियस, यहाँ पे पढ़ेंगे मेटालिक रेडियस। और थर्ड वाला हम क्या पढ़ेंगे? थर्ड वाला हम पढ़ेंगे वंडर वाल्स रेडियस। नो दिस इज वंडर वाल्स रेडियस। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी जाता है। नो वंडर वाल्स रेडियस, पहले याद करो इनकी कौन कौन से पढ़ने, एक कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वंडर वाल्स रेडियस। उसके बाद का यहाँ से, तो जस्ट वी विल स्टार्ट फर्स्ट। कोवेलेंट रेडियस होता क्या है और हम कैसे निकालेंगे एटम का रेडियस। और हमें पता है हम निकालते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग न्यूक्लियस, वही होता है ना। नाउ फर्स्ट इज हियर द कोवेलेंट रेडियस। नाउ कोवेलेंट रेडियस होता क्या है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ से डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, बस मैं समझा दूंगा। देखो दिस इज, मैं ऐसे शॉर्ट में लिखूंगा CR, आप समझ लो दिस इज द कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस होता है बराबर, इट्स द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दिस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, किन के दरमियान? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। लेकिन उनके उनके किन के दरमियान? उनके न्यूक्लियस के दरमियान। टू एटम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स अपॉन में टू, टू मीन्स दो, है कि नहीं, दो के दरमियान। अब ये फॉर्मूला है, एक किस्म का फॉर्मूला। अब आप मेरी बात ध्यान से समझ लो। फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन दिया है, आपको कोई भी आपको लेना पड़ेगा कोवेलेंट रेडियस, तो कोवेलेंट कंपाउंड ही निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एग्जांपल है, ठीक। हाइड्रोजन का जो पूरा दिया है, फॉर एग्जांपल आपको अगर क्वेश्चन में दिया है, सपोज इसका दिया है 74 पिकोमीटर। अब ये देखो, ये एटम नहीं दिया है, ये H2 एक किस्म का मॉलिक्यूल है कि नहीं। इस H2 का दिया है टोटल लेंथ कितनी दी है? 74 पिकोमीटर। अब मुझे कोई बोल रहा है कि आप हाइड्रोजन का एटम, एक एटम का रेडियस निकाल के दो। ये क्वेश्चन पहले समझो। अगर आपको वहीं से दिया है हाइड्रोजन इक्वल्स टू 74 पिकोमीटर, नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ एन एटम। मतलब इसको मैं पहले समझा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन वहीं से दिया है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन है, यस सर। उसके बाद एक और हाइड्रोजन है,
ठीक है ना? और आपको पता है जब उसके बाद जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग रहेगी ना, असल में जब कोवेलेंट रेडियस बनता है, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो ओवरलैप होते हैं, तो इसका रेडियस इसमें आएगा। ये ओवरलैपिंग होती है ये एटम्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स में ओवरलैप करते हैं, ये बात याद रखना, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ओवरलैप दिखाया। अब देखो यहाँ पे इसमें जो टोटल डिस्टेंस दी है ना, टोटल डिस्टेंस, ये आपका एक एच है, ये दूसरा एच है, इसमें टोटल डिस्टेंस दी है 74। बताओ आप सोल्यूशन निकाल सकते हो? फॉर्मूला फॉर्मूला दी है ना कोवेलेंट रेडियस की। नाउ दिस इज द कोवेलेंट रेडियस। अब बताओ क्या करोगे? शाबाश, गिवन क्या दिया है? इक्वल्स टू, जरा मैं आंसर निकालूं। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, वो तो 74 गिवन है, दिस इज 74 डिवाइड में कितना दिया है? 2। जब आप इसको यहाँ से निकालोगे आंसर तो कितना आता है? शाबाश, गिव मी द आंसर। 74/2 तो दिस इज 30, कितना दिया है? फिर इसका मतलब 30 कितना आ रहा है? 37 पिकोमीटर आ रहा है। नो, मे बी क्या आ रहा है? 37, बिल्कुल हाँ 37। अब बताओ फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ये जो टोटल 74 था ना, 74, इसका मतलब एक हाइड्रोजन एटम का जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो 37 है कि नहीं? और जो दूसरा एटम भी है उसको यहाँ तक कितना है? दैट्स 37। और अगर आप फिर से जोड़ोगे ये आएगा कितना? 74 बरोबर। अब बोलो बात समझ में आई? एक एटम का, एक एटम को हम एक अप्रोक्सीमेशन में कैसे निकालेंगे रेडियस? बात समझ में आ रही है? वो आपको ये क्लियर हुआ सबको? शाबाश, आपको ये समझ में आना चाहिए जो कोवेलेंट रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस की फॉर्मूला होती है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स अपॉन में 2। आपको दिया है फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ठीक है ना, आपको दिया है 74 पिकोमीटर, ठीक। अब फॉर एग्जांपल आपको निकालना है, ये तो एक एटम का नहीं दिया है, ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, ठीक। और हाइड्रोजन होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड को निकालेंगे हम कोवेलेंट रेडियस, है कि नहीं? अब ये आया समझ में। उसके बाद अब हम आगे आगे जाएं, चलो इसका आंसर जरा बताओ। एक क्वेश्चन और देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, शाबाश। अब मेरे पास है फॉर एग्जांपल एक और क्लोरीन, देखो दिस इज Cl2। क्लोरीन का मुझे दिया है 198 पिकोमीटर गिवन। जरा बताओ फिर इसमें एक क्लोरीन का एटम का रेडियस कितना होगा? इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक रेडियस। ये हम रिलेट करते हैं जब दो एटम्स को हम आपस में देखते हैं। बताओ शाबाश, क्या आएगा? अगर फॉर्मूला भी याद नहीं रहेगा तो क्या याद रहेगा? वो सीधे 198/2 रहेगा ना याद। तो ये दिस सिंपल फॉर्मूला, तो कितना आ रहा है? शाबाश, कितना आ रहा है? 90। शाबाश, 99, वेरी गुड। तो 99 पिकोमीटर। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, एक एटम का रेडियस निकालते हैं। और पीएम पता है, पिकोमीटर्स में हम मेजर करते हैं, ठीक। शाबाश, ये आया समझ में? शाबाश, आया समझ में कि नहीं? शाबाश, आपको ये समझ में आया? नाउ हाउ कैन वी डिफाइन कोवेलेंट रेडियस? फिर बताओ कोई मैं। नाउ शाबाश, हाउ कैन वी डिफाइन कोवेलेंट रेडियस? मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस। मेरी बात समझ लो, कोवेलेंट रेडियस होता है यहाँ पे, इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस। ये नीचे देखो, मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, इट इज द हाफ ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियई। ये इसका भी हाफ था, ये इसका भी हाफ था। पहले भी देखो यहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ ब्लैक कलर से, देखो ब्लैक कलर से। इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पे हाफ और इस हाफ की न्यूक्लियस, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, है कि नहीं? बिल्कुल। यहाँ बिटवीन टू न्यूक्लियर आप लिख सकते हो, आप टू सिमिलर, जो दोनों क्या होंगे? सिमिलर, है कि नहीं? इन ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में क्या डेफिनेशन लिखना है, बुक्स पे तो दिए होंगे आपकी डेफिनेशंस। इट्स अ हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियर ऑफ द टू सिमिलर एटम्स इन अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बस, बाकी मैं यहाँ से डेफिनेशंस नहीं लिखूंगा, आपको बस मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूँ कि करना क्या है, ठीक। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हम चलो अब सेकंड रेडियस पे आ जाओ। सेकंड कौन सा हमारे पास है? मेटालिक रेडियस। ये टाइप्स ऑफ रेडियस समझा रहा हूँ। नो, दिस इज द मेटालिक रेडियस। अब ये जहाँ मेटालिक बॉन्ड होगा तो वहीं तो ये बनेगा मेटालिक बॉन्ड में। नो, मेटालिक रेडियस, इसकी डेफिनेशन यही सेम है, बस आपको यहाँ पे एग्जांपल्स बाकी डिफरेंट होंगे। तो बताओ, आर एम, वो आर सी था, ये आर एम, आर मेटालिक, ये भी किसके बराबर होगा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, है कि नहीं? बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स अपॉन में आफ्टर 2। देखो फॉर्मूला वही सेम टू सेम, बस। हाँ, अब बता एग्जाम्पल यहाँ पे देखे ना, जो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स डिफरेंट होंगे, ये बॉन्ड आपको देखना पड़ेगा ये किस में है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, Cu, है कि नहीं? कॉपर के एटम्स में अगर आपको क्वेश्चन वहीं दिया भी होगा, सपोज दिया है 228, है कि नहीं? 228 पिकोमीटर। बताओ, ये कॉपर फुल दिया है एलिमेंट, कॉपर इज एलिमेंट। अब बताओ, ये जो कॉपर के ये एटम्स होंगे, एटम्स, एक एटम का कोई रेडियस बता सकता है? ये कॉपर एक फुल एलिमेंट दिया है, और एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, कोई बता सकता है एक कॉपर के का जो एटम है उसके अंदर कितना रेडियस है? अप्रोक्सीमेशन रूल हम ये पढ़ते हैं। शाबाश, बताओ शाबाश, फॉर्मूला से निकालो। 228 अपॉन में 2, है कि नहीं? 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2
2 4 are 8, कितना आ रहा है 114 पिकोमीटर। तो इसका आंसर है 114 पिकोमीटर। शाबाश। उसके बाद ये हो गए दो, ये बहुत सिंपल है, आप ये कर सकते हो, ठीक। उसके बाद नंबर थर्ड, मेटालिक के बाद हमें पढ़ना है दिस इज हियर द वंडर वॉस रेडियस, ठीक। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। देखो लास्ट स्लाइड पे वापस चलते हैं। आपको पता है इसका रेडियस हम कैसे देखते हैं? नाउ सी हियर, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है। अब इसका हम ऐसे दिखाएंगे, देखो सपोज ये एक कॉपर एटम था और ये ओवरलैप नहीं होता है, ये वाला ओवरलैप नहीं, बस ये इसके लाइन से यहाँ से टच होता है, ओवरलैप नहीं करना है। मेटेलिक रेडियस में ओवरलैप नहीं चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब ये एक इसका न्यूक्लियस एक कॉपर एटम का, ये इसका, ठीक। तो हम मेजर करते हैं, दिस इज हेयर और यहाँ तक हम मेजर करते हैं, ठीक। तो इसका हाफ डिस्टेंस मानते चलते हैं और हम लोगों का रेडियस निकलता है, ठीक। तो पहले वाली का जो फिगर था ना ओवरलैप, वो भी याद रखना। जो मेटेलिक रेडियस का मैंने यहाँ पे ये फिगर बनाया, ये भी याद रखना। मुझे लास्ट में आप मैं पूछूंगा, ये मुझे चाहिए, ठीक। शाबाश। अब आ जाओ यहाँ पे, मैं ये भूल गया था बोलना, शाबाश। नंबर 3 पे हम लोगों का होता है वंडर वॉस रेडियस। नो दिस इज द वंडर वॉस रेडियस। वैसे तो ये वंडर वॉस रेडियस हम निकालते किस में, ये हम निकालते हैं किन के लिए, नोबल गैस के लिए। नोबल गैसेस के अंदर रेडियस, तो गैस के अंदर रेडियस। वैसे गैस के जो एटम्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं कि नहीं, दूर दूर, शाबाश। इसमें भी ये फॉर्मूला इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। नो दिस इज द वंडर वॉस रेडियस, दिस इज, या इसको बोलते हैं वी आर इक्वल्स टू, दिस इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अपॉन में 2। फॉर्मूला सेम टू सेम है, दिस इज सेम टू सेम फॉर्मूला, ठीक। शाबाश। अब यहाँ पे देखिए इसका हम कैसे बनाएंगे फिगर हम कुछ इस तरह से बनाए, इसके एटम्स थोड़े से दूर दूर होंगे, ये एक एटम है, ठीक है ना, और ये एक एटम है। अप्रोक्सीमेशन है, ये एक्यूरेट रेडियस नहीं निकलता है, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को जोड़ेंगे, ठीक है। फिर हम निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना है, ठीक है ना। तो हम निकालते हैं, बस ये याद आपको आना चाहिए बाय डेफिनेशन। तो ये हम निकालते हैं नोबल गैस में। अब जरा ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, इसलिए ये आप खुद भी कर सकते हो। अब जरा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्वेश्चन जो आता है, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ रेडियस। इनका साइज बता सकता है कोई? ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ रेडियस, इन तीन में से हमें रेडियस ढूंढना है। तीन में से हमें क्या ढूंढना है? ऑर्डर देखना है। अब मैं आपसे क्वेश्चंस बोलूंगा, बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ, कोई भी ऑर्डर ले लो, शाबाश। बताओ सबसे बड़ा रेडियस किस में है? आउट ऑफ 3 में बड़ा रेडियस किसका है? कोई बोल सकता है रेडियस किसका बड़ा होगा? देखो मैं पहले ओवरव्यू बता देता हूँ, ओवरव्यू, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सी हियर, ये वंडर वॉस रेडियस था, ये इसके दरमियान ये वंडर वॉस रेडियस हो गया, ठीक। उसके बाद ये हो गया मेटालिक रेडियस, यस सर। और ये हो गया कोवेलेंट रेडियस। कोई बोल सकता है? शाबाश, शाबाश। ये आपका बड़ा किसका है? बड़ा रेडियस किसका है? तो मैं ऑर्डर लिखता हूँ पहले। तो दिस इज वंडर वॉस रेडियस। ये देखो ये वंडर वॉस रेडियस इतना दूर है, हाँ वंडर वॉस, ये पहला वाला बना है ना वंडर वॉस रेडियस। तो पहले आएगा वंडर वॉस रेडियस, ठीक। उसके बाद बड़ा कौन है? देखो ये बड़ा है, क्यों? क्योंकि इसमें ओवरलैप नहीं हुआ है। तो इसके बाद यहाँ से हम लिखेंगे वंडर वॉल के बाद मेटालिक रेडियस। सबसे छोटा किसका है? कोवलेंट। देखो ये इतना छोटा है, देखो इसमें एक्सिस बहुत ज्यादा छोटी है, इतना ही है, क्योंकि ये ओवरलैप हुआ है कि नहीं, एक दूसरे के अंदर ये ओवरलैप हुआ है। तो ये पहले वंडर वॉल रेडियस, उसके बाद मेटालिक रेडियस कम, उसके बाद सबसे होगा कोवलेंट रेडियस, क्योंकि कोवलेंट रेडियस में ओवरलैपिंग हुई है, ठीक। तो ये देखो इसकी डिस्टेंस कितनी दूर है कि नहीं, इनकी डिस्टेंस कितनी दूर है, और इसका ऊपर का कितना डिस्टेंस है, इसमें तो थोड़ी डिस्टेंस है। अब बताओ ऑर्डर आया समझ में, बड़ा छोटा? बताओ यहाँ पे क्लियर हुआ? शाबाश, इतना आया समझ में? वेरी गुड, सबको क्लियर है यहाँ पे? वेरी गुड, सबको क्लियर हुआ? शाबाश। एनी डाउट? नो सर, ठीक। शाबाश। चलिए, अब जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है वही हम डिस्कस करेंगे, इस स्लाइड पे इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब आप यहाँ से ध्यान से समझो। नो वैसे 10th में भी पढ़ते हो वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस का हमें यहाँ से वेरिएशन पढ़ना पड़ेगा। तो देखो यहीं से तो क्वेश्चन आपके बनेंगे, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। नो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन अ पीरियड। नो पीरियड में वेरिएशन किस तरह से होता है? नो पीरियड में जब हम चलेंगे तो एटॉमिक रेडियस कम होगा ज्यादा होगा, देखेंगे। नो वेरिएशन इन अ पीरियड। अब आप ध्यान से समझो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे एस ब्लॉक पी ब्लॉक भी सिखाएगा। नो वेरिएशन इन अ पीरियड। तो पहले आपको पता होना चाहिए हम पीरियड में कैसे चलते हैं। ये इस तरह से चलते हैं, है कि नहीं, ये हॉरिजेंटल, क्योंकि पीरियड्स आर हॉरिजेंटली, ये पहले पता होना चाहिए, ठीक।
चलो उसके बाद मुझे यहाँ से क्या बोलना है, चलो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल हम लेंगे रैंडमली, मैं कोई भी रैंडमली चूज करूंगा पीरियड, ठीक है ना। चलो मैं लूंगा सिंपल पीरियड, नाउ लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरान, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, ठीक है ना। अभी मैंने नोबल गैस नहीं बनाया, नो दिस इज लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक। अब सर उसके बाद जो लिथियम होता है इसका एटॉमिक नंबर 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। पहले मेरी बात समझ लो, हम पढ़ रहे वेरिएशन इन अ पीरियड। देखो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी पहले, व्हाट इज पीरियड, लैंग्वेज सीखो। लैंग्वेज पीरियड को हम एक और नाम बोल सकते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले लैंग्वेज समझो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब लिथियम आ रहा है ना एस ब्लॉक की तरफ, मतलब ये लेफ्ट हो गया, हमें जाना पड़ता है लेफ्ट से लेके यहाँ फ्लोरीन मींस राइट, ये पीरियड टेबल के राइट साइड में, ये पहले पता होना चाहिए। तो फ्रॉम कहाँ से जाएंगे, या कहीं पे आएगा व्हेन यू गो अलोंग पीरियड, अलोंग पीरियड को पता होना चाहिए आपका, या तो ऐसे लैंग्वेज पूछा जाएगा व्हेन वी गो अलोंग द पीरियड, और व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट, मतलब ये सिमिलर वर्ड्स हैं। पहले तो देखो ना लैंग्वेज, ये सिमिलर चीजें। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा लिथियम से, देखो अगर ये पीरियड समझ में आया, उसके बाद दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड जब नीचे नीचे जाएंगे वो भी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक रैंडमली चूज किया है, पिक किया है। अब मेरी बात यहाँ से ध्यान से समझ लो, जो यहाँ से आपको लिथियम से जाओगे आप फ्लोरीन तक, अब क्या साइज कम होगा कि ज्यादा होगा। तो इन जनरल पहले मैं बात करूंगा इन जनरल, उसके बाद मैं रीजन भी बोलूंगा। इन जनरल एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस कहाँ से, अलोंग, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। जब हम पीरियड में चलेंगे तो साइज क्या होगा, साइज हम लोगों का रहेगा कम, रहेगा कम। या मैं ऐसे बोलूंगा इन जनरल एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड, या मैं बोलूंगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है कि नहीं। ये बात याद रखना। इसका मतलब इतना तो सर समझ में आया, जब हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ चलेंगे तो इसका मतलब फ्लोरीन का साइज कम होगा और लिथियम का बड़ा होगा, क्योंकि मैं सर ने नीचे लिखा है जनरल स्टेटमेंट। अब सर रीजन क्या है, क्यों सॉरी पीरियड में जब हम चलते हैं क्यों साइज कम होता है। नो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर है, यस सर 3। इसका मतलब ये न्यूट्रल स्टेट में है। मैं बोल सकता हूँ कि इसकी, अच्छा कोई बता सकते हैं ये लिथियम है, यस सर ये लिथियम है। अब लिथियम को जब हम ड्रॉ करेंगे, ये न्यूक्लियस है इसका, यस सर। कोई बोल सकता है लिथियम के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन सॉरी प्रोटॉन्स, बताओ। पॉजिटिव चार्ज होता है ना प्रोटॉन, शाबाश बताओ कितने प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में, लिथियम के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, शाबाश, शाबाश आंसर मी, प्रोटॉन्स कितने होंगे न्यूक्लियस के अंदर, 3 होंगे, शाबाश 3 प्रोटॉन्स। और न्यूट्रल में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, यस सर। तो मैं यहाँ से लिखूंगा इसके न्यूट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होते हैं। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, 9th में भी पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो इसके 3 प्रोटॉन्स हैं, और होल इलेक्ट्रिकली एटम इज अ न्यूट्रल, यस सर। इसका ये मतलब है जब न्यूट्रल स्टेट में होगा तब जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही सर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक। तो पहले शल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है कि नहीं, उसके बाद यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सबको आना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा बताओ, इसको मैं बोल सकता हूँ न्यूक्लियर चार्ज, बताओ इसको मैं बोल सकता हूँ न्यूक्लियर चार्ज, शाबाश, यस और नो, न्यूक्लियर चार्ज इसको बोल सकते हैं, यस और नो। अच्छा बताओ इसकी लिथियम के अंदर न्यूक्लियर चार्ज कितनी है, लिथियम के अंदर न्यूक्लियर चार्ज कितनी है, 3। मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, चाहे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलो चाहे न्यूक्लियर चार्ज बोलो, बिकॉज यहाँ पे मैं वर्ड यूज करूंगा न्यूक्लियर चार्ज। जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे तभी भी बोला भी था। नाउ न्यूक्लियर चार्ज, इसकी मतलब न्यूक्लियस के अंदर चार्ज 3 है बस। उसके बाद अगर आप बेरिलियम का बनाओगे, बेरिलियम की न्यूक्लियर चार्ज कितनी होगी बेरिलियम के अंदर, 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। अब तो मैं सबका यहाँ नहीं बनाने वाला हूँ, बस मैं लास्ट वाला फ्लोरीन का बनाऊंगा, ठीक है ना। नाउ रिमेंबर, अब तब तक मुझे बताओ फ्लोरीन के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज कितनी है, शाबाश बताओ जल्दी जल्दी, तब तक कोई मुझे बताओ। फ्लोरीन का जो न्यूक्लियस है उसमें चार्ज कितनी है, वेरी गुड, उसमें 9 है, उसमें 9 है, ठीक, शाबाश। तो पहले शेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसके बाद 5 6 7, उसके बाद कितना आ रहा है 6 7 8, 7 8 9, 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें 7 है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, मुझे बताओ पावरफुल न्यूक्लियस किसके पास है, मतलब इसकी न्यूक्लियर चार्ज
उसकी न्यूक्लियर चार्ज 9 है। कोई बता सकता है सबसे ज्यादा चार्ज किस न्यूक्लियस में है, लिथियम की या फ्लोरीन की? ये लिथियम है, ये फ्लोरीन। बताओ पावरफुल न्यूक्लियस लिथियम के पास है कि शाबाश, किसके पास है? वेरी गुड, वेरी गुड। फ्लोरीन के पास, वेरी गुड, फ्लोरीन के पास पावरफुल न्यूक्लियस है। बस हो गया, शाबाश। इसका मतलब अब मुझे एक और आंसर बताओ। बताओ जो लिथियम के अंदर 3 न्यूक्लियर चार्ज है, क्या ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पुल करेगा कि 9 वाले आउटर इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पुल करेंगे? बताओ। न्यूक्लियस जिसके अंदर सबसे पावरफुल है वही तो ज्यादा पुल कर सकता है। बताओ कहाँ पे अपनी तरफ पुल करेगा? मतलब पुश करना है, ठीक है ना, अपनी तरफ। शाबाश, पुल पुल करो, शाबाश। बताओ, शाबाश। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं सर अगर यहाँ पे लिथियम के अंदर 3 न्यूक्लियर चार्ज है लेकिन आउटर इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, मतलब 3 को सिर्फ एक ही अपनी तरफ खींचना है, ठीक। उसके बाद सर यहाँ पे 9 है लेकिन 9 को सिर्फ 9 को एक नहीं पुल या अपनी तरफ खींचना है, सिर्फ 7। इसका मतलब यहाँ 9 तो है न्यूक्लियर चार्ज लेकिन आउटर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। ये कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट सिर्फ आप समझो एट द टाइम यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज पे। फिर बताओ सबसे न्यूक्लियर चार्ज फ्लोरीन में ज्यादा है तो वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा ज्यादा। और अगर ये फ्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा तो साइज कम होगा कि ज्यादा होगा? जो न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा, क्या होगा? शाबाश, साइज क्या होगा? कम होगा। होगा ना साइज कम? बिल्कुल, ये बात याद रखना, शाबाश। अब आया समझ में? इसका मतलब मैं रीजन में शाबाश, मैं रीजन में क्या लिखूंगा? एज आई एम मूविंग along the period, as I am moving along the period। अब आप, शाबाश। अब मैं यहाँ से आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ और आप वो ध्यान से रखो। तो मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ इस चीज को क्योंकि ये मुझे जरूर इरेज करना है, मुझे रीजन यहाँ पे लिखना है। अब मेरी बात ध्यान से आप समझ लो। अब बताओ, जब मैं चलूंगा along द पीरियड, जब मैं कहाँ की तरफ भागूंगा along द पीरियड, बता सकता है कोई along द पीरियड में अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? बताओ। एज आई एम मूविंग along द पीरियड, एज आई एम मूविंग along द पीरियड, बताओ न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज और डिक्रीजेस? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। कोई बता सकता है कितना इंक्रीज होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बाय कितना, कितना हो रहा है? मैं बोल सकता हूँ +1 यूनिट। +1 यूनिट इंक्रीज होता है। +1 यूनिट, बिल्कुल, क्योंकि पहले 3 था, उसके बाद 4 था, उसके बाद 5 6 7 8, तो एक एक करके इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? तो पीरियड, जो पीरियड में जब आप चलोगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगी बाय +1 यूनिट। एंड हेंस इससे क्या होगा? एंड हेंस जो न्यूक्लियस, एंड हेंस साइज, मैं शॉर्ट में अब लिखूंगा, एंड हेंस साइज क्या होगा? साइज होगा डिक्रीज। अब बताओ, जब भी अब आपसे कोई पूछेगा जब आप पीरियड में चलोगे तो बेटा साइज क्या होगा? सर साइज कम होगा। क्यों होगा कम? ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। क्यों सर? अगर अच्छा वो वहीं से बोलेगा बेटा जब आप पीरियड में चलोगे तब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होती है, उससे साइज भी कम होता है, ठीक है सर। अब आप बता सकते हो ऐसा क्यों? जब न्यूक्लियर चार्ज, सर जब न्यूक्लियस में चार्ज ज्यादा होगी तो वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा पुल करेगा और जब वो पुल करेगा तो साइज क्या होगा? सर तो साइज छोटा होगा। अब बताओ ये क्लियर हुआ ऐसे? एकदम याद रह गया कि नहीं कि फिर से रिपीट करना है? आई बात समझ में कि नहीं? कंफ्यूजन कहीं पे? अब बताओ, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ जो आपका एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। बताओ ये स्टेटमेंट, अगर वो स्टेटमेंट आप कभी भूल जाओगे तो इसको तो याद करके इलाबोरेट तो कर सकते हो एग्जाम में। तो मैं, इसका मतलब क्या है? एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, hence atomic radius, atomic size decreases। सही है कि नहीं? बताओ अब ये सही है? atomic size is inversely proportional to the nuclear charge। जितनी ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगी न्यूक्लियस के अंदर, जितना पावरफुल न्यूक्लियस होगा उतना वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा पुल करेगा और उतना वो साइज को कम करेगा। अब आया स्टेटमेंट समझ? अलोंग द पीरियड क्या होगा हमेशा? उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरान, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। तो हम फिलहाल ये साइज का मसला है इस तरह से। बट सर इसी लाइन में, बताओ इसी लाइन में एक और एलिमेंट आता है लास्ट पे, कोई बोल सकता है मिसिंग क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन के बाद क्या आता है? नियॉन। अच्छा कोई बोल सकता है ये साइज सही है? मैंने लास्ट में लिखा, इसका मतलब सबसे साइज इस वाले पीरियड में, इस वाले पीरियड में नियॉन का सबसे छोटा साइज आता है। सही है कि गलत है? नियॉन यहाँ से नोबल गैस भी है। कोई बोल सकता है? दिस इज दिस इज गलत है कि नहीं? गलत है।
ये गलत है। क्यों है सर ये गलत? अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। पहले नियॉन आएगा, सबसे नोबल गैस का सबसे बड़ा साइज रहता है। नियॉन आएगा, उसके बाद आएगा लिथियम, उसके बाद आएगा बेरिलियम, उसके बाद आएगा बोरान, उसके बाद आएगा कार्बन, उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लो ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। भाई साहब ये केमिस्ट्री है, ठीक है ना? हर एक वक्त पे, हर एक सीढ़ी पे ये चेंज होता है, ठीक है ना? आज तक अगर ये सीधे रूल्स पे चली होती है तो दिमाग किसी का तो खराब ही नहीं होता, ठीक। कोई बोल सकता है अब नियॉन का साइज क्यों बढ़ा है? लास्ट टाइप्स मैं थोड़ा हिंट दूंगा, मैंने टाइप्स पढ़ा है, बताओ नियॉन का साइज क्यों होगा? क्योंकि इसका जो रेडियस होता है नोबल गैस का, वो क्या होता है? इनका रेडियस बड़ा होता है कि छोटा होता है? नोबल गैस का रीजन बता रहा हूँ, शाबाश बताओ जल्दी जल्दी। लार्ज, लार्ज बड़ा होता है, दैट्स वाई इसका जो रेडियस ही बड़ा है, एटॉमिक साइज ही बड़ा है, तो ये सबसे पहले आएगा, ये एक रीजन। तो पहला होता है ड्यू टू वंडल वॉल्स रेडियस लार्ज, ये पहला रीजन है। दूसरा पता है क्या रीजन है इसमें? अच्छा बताओ, नियॉन में हाफ फुली फिल्ड होंगे, बताओ। जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं ना फुली फिल्ड, क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है कि नहीं फुली फिल्ड? वो फुली फिल्ड और भी होंगे इलेक्ट्रॉन इसमें नियॉन में, यस और नो? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके दो, देखो 1s2 नियॉन का बता रहा हूँ, 2s2, उसके बाद 2p6। बताओ लास्ट शेल है ना पी, जरा पी का देखो, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यस सर। इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जाएंगे 6। अब बताओ जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, बताओ इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन ज्यादा ज्यादा होगी ना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं? मोर रिपल्शन होगी कि नहीं? यस सर, होगी कि नहीं ज्यादा रिपल्शन? क्योंकि यहाँ पे फुल बैंक इलेक्ट्रॉन्स का है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, उनके अंदर रिपल्शन होगी। बताओ जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी उतनी दूर होंगे कि, बताओ, नजदीक होंगे? रिपल्शन की वजह से क्या होंगे, दूर कि नजदीक होंगे, क्लोज और फॉर? बताओ जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्स कर सकते तो क्या होंगे, एवे, वेरी गुड, एवे, तो साइज बढ़ेगा। तो दो रीजन मैंने आपको समझाया यहाँ पे, नोबल गैसेस का साइज क्यों बड़ा होता है, ड्यू टू द वंडरवॉल्स रेडियस, ये मैंने पढ़ाया। और साथ साथ इसका जो लास्ट शेल होता है वो फुली फिल्ड होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मोर रिपल्शन होती है, दैट्स वाई साइज बड़ा होता है। अब आया समझ में नोबल गैस क्यों बड़े होते हैं हर एक पीरियड के अंदर? बताओ जल्दी जल्दी। आया कि नहीं? चलो, यहाँ से हम लोगों का एक कंप्लीट होता है, कौन सा पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो गया? यहाँ से हमने वेरिएशन ऑफ द पीरियड कंप्लीट कर लिया, ठीक। अब हम पीरियड के चलने के बाद हम यहाँ पे एक और वेरिएशन इन ए ग्रुप, अब हमें यहाँ पे पढ़ना है वेरिएशन इन ए ग्रुप। नाउ दिस इज द वेरिएशन इन ए ग्रुप। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि आपके बाकी चैप्टर्स इससे कवर होते हैं, उनका मतलब बेस आपका बन जाता है। वेरिएशन इन ए ग्रुप, अब देखिए ग्रुप में फॉर एग्जांपल, जब हम ग्रुप में मतलब यहाँ नीचे चलना है कि नहीं? शाबाश, चलो एग्जांपल्स लेते हूँ। दैट्स लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, रिबीडियम सीशियम एंड फ्रेंशियम। देखो ये हो गया डाउन द ग्रुप, ये मैंने एक एस ब्लॉक बना दिया ग्रुप नंबर 1 वाले, लिथियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम रिबीडियम सीशियम एंड फ्रेंशियम। अब बताओ, नाउ इन जनरल, पहले जनरल में देखते हैं। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, देखो लैंग्वेज कैसे मैं यूज कर रहा हूँ, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। आपको पता है ग्रुप को क्या बोलते हैं? लेफ्ट टू राइट बोल सकते हो ग्रुप को? नो, लेफ्ट टू राइट इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ग्रुप को बोलेंगे टॉप टू बॉटम, पीरियड को बोलेंगे लेफ्ट टू राइट। नाउ ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, द एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? द एटॉमिक रेडियस, उसका रिवर्स है, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। मतलब पीरियड में चलेंगे तो रेडियस कम होगा, लेकिन डाउन द ग्रुप, ग्रुप में चलेंगे तो रेडियस ज्यादा होगा, बड़ा बड़ा रेडियस होगा, ठीक। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना? अब रीजन भी तो हमें पता होना चाहिए, व्हाई इट हैपन्स। शाबाश। अब देखो यहाँ पे रीजन, नीचे जाने से साइज क्यों बढ़ रहा है? अब देखिए मैं बस 3 बना दूंगा, ये लिथियम रह गया, ये हमारे पास सोडियम है, ये हमारे पास पोटेशियम, ये तो हो गया डाउन द ग्रुप, ठीक। इसका 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है, यस सर। ये न्यूक्लियस इसका, ये इसका फर्स्ट शेल, ये इसके 2 शेल, ठीक। तो सोडियम के 3 शेल होंगे, ये 3 शेल होंगे, ठीक। जितने नीचे जाओगे इसके 4 शेल होंगे, है कि नहीं? इसके न्यूक्लियस के पास 3 चार्ज है, इसके पास 11 चार्ज है, और इसके पास 19 चार्ज है, यस सर, ये तो पता है हमें, शाबाश। अब बताओ पहले पावरफुल न्यूक्लियर चार्ज किसके पास है? बता सकता है इन 3 में से? मैंने 3 ही लिए, बताओ इनमें पावरफुल न्यूक्लियर चार्ज किसके पास है? लिथियम के पास है कि पोटेशियम के पास?
बताएं पोटेशियम। तो बाय रूल, जैसे हमने पीरियड में रूल समझा था, तो बताओ जब न्यूक्लियर चार्ज इसके पास ज्यादा होगी पोटेशियम, बताओ फिर इसका साइज क्या होना चाहिए? रूल के हिसाब से पोटेशियम का साइज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? शाबाश, रूल के हिसाब से पोटेशियम का साइज कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जिसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा पुल करेगा। यस सर। बट क्या आपने एक और नोटिस चीज की है? जितना आप नीचे नीचे जा रहे हो ना डाउन द ग्रुप, तो कुछ और बढ़ रहा है। रीजन में ये लिखूंगा क्या बढ़ रहा है? नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स, बड़े बड़े शल बन रहे हैं ना, तो इसमें पहले में 2 ही शल बने थे, फिर बने 3 शल, फिर बने 4, इसके नीचे 5 6। अब बताओ इसका मतलब जितना न्यूक्लियर चार्ज तेजी से बढ़ रहा है, उससे बहुत गुना ज्यादा क्या बढ़ रहा है? उससे फास्ट क्या बढ़ रहा है? उससे ज्यादा तेज गुना क्या बढ़ रहे हैं? शल्स। अब बताओ हम यहाँ पे डोमिनेंट किस चीज को मानेंगे? शल्स को मानेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज? क्योंकि जो ज्यादा बढ़ेगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज फॉर एग्जाम्पल 2 2 बढ़ रहे है कि नहीं, लेकिन शल 4 गुना बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब तेजी से कौन बढ़ रहा है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है कि शल बढ़ रहे हैं जल्दी से? शाबाश शाबाश, कौन से जल्दी से बढ़ रहे हैं? शल्स बढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज? शल बढ़ रहा है। शाबाश। तो मैं यहाँ पे रीजन न्यूक्लियर चार्ज का नहीं दूंगा, न्यूक्लियर चार्ज का मैं रीजन यहाँ पे नहीं दूंगा, तो मैं डाउन द ग्रुप के लिए हमेशा याद करूंगा रीजन नंबर ऑफ शल्स, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, तो रीजन तो वही होना चाहिए जो पीरियड में मैंने समझाया था। लेकिन सर शल भी तो वहां पे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब आया यहाँ पे समझ। अब आपको एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन मैं बोलूंगा, आप मुझे आंसर बोलो। देखो, मुझे कोई बोल सकता है जब आप पीरियड में चलोगे ना, एक पर्टिकुलर पीरियड में, लाइक लिथियम बेरिलियम बोरॉन, फिर से बता रहा हूँ, अगर एक पर्टिकुलर पीरियड में आप चलोगे, पर्टिकुलर पीरियड में लाइक लिथियम बेरिलियम बोरॉन, मुझे बोल सकता है कोई नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज डिक्रीज और कांस्टेंट? इंक्रीज डिक्रीज और कांस्टेंट, एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं? पीरियड की बात कर रहा हूँ। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड, कांस्टेंट, वेरी गुड, कांस्टेंट। देखो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बोला था दिस इज लिथियम, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन। अब अगर आप इस पीरियड में चलोगे ना, इस पर्टिकुलर पीरियड में, है कि नहीं, इसमें भी 2 शल है, इसमें भी 2 शल्स है, इसमें 2 शल है, इसमें 2 शल है, तो फिर इन 2 शल्स में हम इलेक्ट्रॉन को क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? लेकिन कोई बता सकता है जब आप, ये तो हो गया पीरियड, अब बताओगे, बताएगा कोई ग्रुप में जब आप चलोगे तो नंबर ऑफ शल्स इंक्रीज डिक्रीज और कॉन्स्टेंट? बताओ, जब आप ग्रुप में चलोगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज डिक्रीज और कांस्टेंट? शाबाश, सारे आंसर्स ठीक दे रहे हैं, शाबाश। तो इंक्रीज हो रहे हैं। अब बोलो ये ब्रेन में सेट हुआ कि नहीं, जितना मैंने यहाँ तक समझा दिया? बोलो शाबाश, इतना आया समझ में?